हेलो स्टूडेंट, मौर्यदेव तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा डीबीएमएस के बारे में कि डीबीएमएस क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उनके डीबीएमएस के जो फायदे कौन कौन से हैं, उसकी विशेषता क्या क्या है। आज अपने इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कल मैंने बताया था आपको, वो मैंने बताया था डाटाबेस के बारे में कि डाटाबेस क्या होता है और उसको डाटाबेस को किस प्रकार से काम लेते हैं और उसमें क्या क्या फ़ायदे थे। आज अपने बात करेंगे थोड़ा डीबीएमएस के बारे में कि डीबीएमएस क्या है और डीबीएमएस को किस प्रकार से काम में लेते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहले अपन क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं इस शब्द से, डीबीएमएस। इस शब्द का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले अपने इस डी शब्द को अलग कर देते हैं। जो मैंने कल बताया था कि आपको डाटा क्या होता है। डाटा क्या है कि डाटा एक ऐसा वर्ड है जो किसी के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं देता है और किसी नाम या कोई विशेष वस्तु या कोई स्थान या किसी के बारे में क्या करता है, इंडिकेट करता है। उसको क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। डाटा का समूह क्या करता है? आपका सूचना बनता है, इंफॉर्मेशन बनती है और इंफॉर्मेशन का ग्रुप क्या बनता है? आपका एक डाटाबेस बनता है। अब बात करते हैं बी यानी बेस। बेस यानी आधार, कि जहां पर बेस वो होगा जहां पर आप डाटा को रखेंगे, जहां पर आप डाटा को रख रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं, डाटा पे मैनिपुलेशन की क्रियाएं कर रहे हैं, वो जो बेस है वो कहलाएगा आपका डाटा बेस कहलाएगा। जैसे सामान्यतः क्या होता है कि अलग अलग डाटा मॉडल में अलग अलग क्या होते हैं, बेस होते हैं डाटा के। तो सामान्यतः जो बेस का प्रयोग अपने जो कोर्स में करते हैं वो क्या है? आपका टेबल। जैसे टेबल क्या है? टेबल आपका एक डाटा बेस है, एक क्या है? बेस, जहां पे आप डाटा को व्यवस्थित क्रम में रख रहे हैं। तो आप व्यवस्थित क्रम में रखना क्या कहलाता है? एमएस यानी मैनेजमेंट सिस्टम। एम का मतलब क्या हो गया? मैनेज यानी व्यवस्थित क्रम में उसको मैनेज करना, सिस्टम यानी तरीका, यानी आप उसको डाटा बेस को अच्छे ढंग से मैनेज करके एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको रख रहे हैं, वो कहलाता है आपका डीबीएमएस कहलाएगा। तो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर को क्या करता है कि डाटा को इंसर्ट करने की सुविधा देता है, डाटा को मेंटेन करने की सुविधा देता है, डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है, डाटा को अपडेशन की सुविधा देता है। ये सारे सुविधा कौन देता है? आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर देता है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बाजार में बहुत सारे हैं, जैसे MS SQL है, माइक्रोसॉफ्ट फॉक्स प्रो है, एक्सेस है, और आपका विजुअल फॉक्स प्रो है, आपका क्या नाम है, एक्सेल है। ये सब क्या है? ये आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है जो आपको एक डाटा को व्यवस्थित क्रम में रखने की सुविधा आपको देते हैं। और साथ में डाटा के साथ क्या करते हैं कि इसमें आप डाटा को इंसर्ट करना, डाटा पे अपडेशन करना, डाटा को मेंटेन करना, डाटा को डिलीशन करना, यानी आप जितने भी प्रकार की जो आपकी 6 प्रकार की क्या होती है, मैनिपुलेशन की क्रियाएं होती है, वो सारी क्रियाएं करने की व्यवस्था आपको ये डीबीएमएस जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपको प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि डाटाबेस को कितने भागों में बांटा गया है या डाटाबेस के प्रकार क्या हैं। तो डाटाबेस के जो प्रकार होते हैं वो डाटा के मॉडल के आधार पे बांटे जाते हैं, यानी जितने प्रकार के आपके डाटा मॉडल हैं उतने प्रकार के क्या होते हैं? आपके डाटाबेस होते हैं। सामान्यतया क्या है कि आपके जो 3 प्रकार के डाटा मॉडल हैं, या आप बोल सकते हो कि 3 प्रकार से डाटा डीबीएमएस को बांटा गया है, या बोल सकते हो कि डीबीएमएस के प्रकार क्या है? 3 है। कौन कौन से जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे? एक है आपका हायरार्किकल, दूसरा है आपका नेटवर्क मॉडल है, तीसरा है आपका रिलेशनल डाटा मॉडल है। या बोल सकते हो हायरार्किकल डीबीएमएस, नेटवर्क डीबीएमएस और रिलेशनल डीबीएमएस। तो पहले बात करते हैं कि हायरार्किकल जो आपका मॉडल है या आपका हायरार्किकल डीबीएमएस है वो क्या होता है। हायरार्किकल जो डीबीएमएस है या आपका मॉडल है, इसमें जो आपके डाटा होते हैं इसको आप क्या एक ट्री फॉर्मेट में रखते हैं। किस फॉर्मेट में रखते हैं? ट्री फॉर्मेट में। ट्री पर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? रूट। तो उसमें आपका क्या होता है कि जो आपका डाटा होगा आपका क्या होगा? सबसे पहले रूट, फिर उसके क्या हो सकते हैं कि एक रूट की 2 से अधिक क्या हो सकते हैं? चाइल्ड, ये ब्रांचेज हो सकती है। जैसे मान लीजिए फिर ये इस प्रकार से आप क्या करते हो? डाटा को
एक ट्री फॉर्मेट में आप इसको क्या करते हो, अलग अलग तरीके से रखते हो। रूट को आप बोल सकते हैं पेरेंट्स नोड, क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स नोड कहेंगे आप उसको। और जो आपके जो रूट से जो क्या होता है डिवाइड होके जो अलग अलग आपके जो नए नोड बने उसको कहोगे आप लोग चाइल्ड नोड। क्या कहेंगे, चाइल्ड। ये आपके पेरेंट्स है और ये दो आपके क्या है, चाइल्ड है। ये आपके पेरेंट्स हो गया, अभी क्या हो गया, इसके चाइल्ड्स हो गए। यानी ये फॉर्मेट क्या कहलाता है, आपका हायरार्किकल फॉर्मेट कहलाता है। इसमें डाटा को एक ट्री फॉर्मेट में बांट कर रखा जाता है। जो मेन नोड होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, और उससे जो नोड नया बना है उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड नोड बोलते हैं। और चाइल्ड नोड फिर क्या हो सकता है, नया बन के वो खुद पेरेंट्स नोड बन जाएगा, फिर उसके क्या हो जाएंगे, चाइल्ड नोड हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो तरीका है वो कहलाता है आपका हायरार्किकल डीबीएमएस। क्या कहता है, क्या नाम है, हायरार्किकल डीबीएमएस। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, ये कॉलेज है, जैसे मान लीजिए एसएमडीटी। इसमें क्या है कि अलग अलग कोर्सेज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कि ये क्या है, ब्रांच है, जैसे मान लीजिए बीए है, ये आपकी क्या है, बीकॉम है, और ये क्या आपकी बीएससी है। ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से क्या है, हायरार्किकल मॉडल है। ये जरूरी नहीं है, मतलब इसमें क्या होगा कि जो ब्रांच होगी वो 2 या 2 से अधिक हो सकती है। इसमें 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट वाइज, जैसे मान लीजिए कि जो इंग्लिश के कितने स्टूडेंट हैं और मान लीजिए हिंदी के कितने स्टूडेंट हैं, इसमें आपके हिंदी के कितने स्टूडेंट हैं और इंग्लिश के कितने स्टूडेंट हैं। आप इस प्रकार से अलग अलग इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग बांट कर और आगे इसको डिवाइड कर सकते हो। हिंदी फिर सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आपके मान लीजिए बीए में आपका कंप्यूटर साइंस किसके पास में है, हिस्ट्री किसके पास में है, तो आप उसको क्या करते हो, अलग अलग प्रकार से बांट कर आप अपने डाटा को अलग अलग ग्रुप में स्टोर कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट कहलाएगा वो कहलाएगा आपका हायरार्किकल फॉर्मेट कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरा आपका फॉर्मेट है, जो आपका टाइप है वो है नेटवर्क डाटा मॉडल। नेटवर्क डाटा मॉडल एक टिपिकल प्रकार का डाटा मॉडल है, लेकिन इसका जो डाटा मॉडल जो बेस है इसका वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी इसमें डाटा को क्या एक लिंक के रूप में क्या करते हैं, रखते हैं। क्या रखते हैं, डाटा को आप लिंक के रूप में आप उसको रखते हैं। इसमें जो आपका डाटा होता है वो कई प्रकार से रिलेशनशिप कर सकता है, वो कई प्रकार से एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक यूजर आपका एक साथ एक समय पर कार्य कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको नेटवर्क डाटा मॉडल बोलते हैं या नेटवर्क डीबीएमएस आप उसको बोल सकते हैं। तीसरा है आपका रिलेशनल डाटा मॉडल या रिलेशनल डीबीएमएस। रिलेशनल डीबीएमएस आपका एक स्ट्रॉन्ग डाटाबेस सिस्टम है, और ये क्या करता है कि इसमें जो डाटा रखा जाता है उसमें डाटा रखने का जो तरीका है, जो बेस है वो क्या है, टेबल है। इसमें डाटा को रखने के लिए कॉलम्स और रो का प्रयोग किया जाता है। कॉलम्स और रो के बीच में क्या करता है, आप डाटा को स्टोर करके रखते हैं, और इसमें आप विभिन्न प्रकार की जो आपकी मैनिपुलेशन की जो क्रियाएं हैं, आपके अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं, वो सारे ऑपरेशंस आप इसमें कर सकते हैं। आप इसको इसमें जो डाटा रखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, आपका टेबल फॉर्मेट में होगा। यानी इस रूप में जो आपका जो टेबल का जो खाली स्ट्रक्चर होगा, जिसमें मैंने अभी कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं दिया है, ये क्या आपका टेबल का खाली फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, डीबीएमएस लैंग्वेज में या डीबीएमएस भाषा में इसको बोलते हैं स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, स्कीमा। ये टेबल का क्या है, स्कीमा है। और ये क्या है आपके जो कॉलम्स, इस कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। किसमें, रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर या डीबीएमएस के अंदर। और जो आपकी रो है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इस प्रकार की, इस रो को क्या बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं टपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टपल्स। या आपके एट्रीब्यूट्स या आपके टपल्स। और जो खाली स्ट्रक्चर, जब तक मैंने ना कोई डाटा सेट किया है ना कोई मैंने एट्रीब्यूट्स दिया है, जब तक वो खाली स्ट्रक्चर है टेबल का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका स्कीमा। जब आप इसमें एट्रीब्यूट्स और टपल के जो आपके रिकॉर्ड आप एंटर कर दोगे, तब ये स्कीमा ना कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, ये टेबल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, टेबल्स कहलाएगा। एक डाटाबेस में आपकी एक से अधिक टेबल हो सकती है, और वो इन टेबल के बीच में क्या होता है, आपस में रिलेशनशिप स्थापित आप कर सकते हो।
रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक प्राइमरी की या की का प्रयोग आपको करना पड़ता है। की क्या होती है? की आपकी एक ऐसी विशेष व्यवस्था है डीबीएमएस के द्वारा, जिसके द्वारा क्या होता है कि आप किसी वैल्यू को क्या रखते हैं, यूनिक प्रकार से रख सकते हैं, और फिर उस यूनिक वैल्यू से आप उस रिकॉर्ड के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको की बोला जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपके आगे जो टॉपिक आएगा। अब बात करते हैं कि डीबीएमएस के फायदे क्या क्या हैं या डीबीएमएस की विशेषता क्या क्या है। लोगों सबसे पहली जो विशेषता क्या है कि डीबीएमएस कम जगह में ज्यादा डाटा को स्टोर करता है। यानी ये क्या है कि आपके कम जगह में क्या कर सकते हो, आप अधिक से अधिक डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। जैसे मैं कल आपको एग्जांपल दिया था, जैसे आप सोशल साइट यूज करते हो, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें आप क्या करते हो, अपना स्टेटस लगाते हो, कोई पोस्ट करते हो, लोग लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, आपने क्या क्या पोस्ट किया है, आपकी जो क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो सारी क्या है कि आपके एक टेबल में स्टोर है, एक डाटाबेस में स्टोर है। आप जब चाहो अपनी इंफॉर्मेशन को या आपके फ्रेंड के इंफॉर्मेशन को आप तुरंत देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो वो सब क्या है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब मुमकिन हुआ आपका डीबीएमएस से। इससे मुमकिन हुआ आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है कि एक कम जगह में आप ज्यादा से ज्यादा डाटा को स्टोर करने की सुविधा आपको हो देता है, डीबीएमएस आपको देता है। इसमें जो जानकारी होती है, वो जो दूसरी विशेषता क्या है कि इसकी जो जानकारी है उसको आप आसानी से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। आप उसके जो डाटाबेस के जो रिकॉर्ड्स हैं या डाटा हैं, आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जो तीसरी विशेषता है कि आप डाटाबेस के जो रिकॉर्ड्स हैं या डाटा हैं, उसको आप नए डाटा को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और पुराने डाटा को आसानी से एडिट या डिलीट कर सकते हैं। फिर आपका इसमें क्या है कि डाटा को आप अलग अलग जगह, यानी एक डाटाबेस को अलग अलग जगह से अलग अलग यूजर एक्सेस कर सकता है। यानी जैसे मान लीजिए आपका जो नेटवर्क डाटा मॉडल, उसमें क्या है कि आपके जो डाटाबेस के जो यूजर्स हैं वो कई जगह अलग अलग हैं। हो सकता है कि एक कंट्री से बाहर के भी हैं, हो सकता है ऐसा। तो ऐसा होने पर क्या हो सकता है कि वो अलग अलग यूजर एक ही डाटाबेस पे एक साथ काम कर सकते हैं। ये सुविधा भी आपको कौन देता है? डीबीएमएस आपको ये देता है। इसमें क्या होता है कि आपके डाटाबेस के अंदर आपको बैकअप और रिकवरी सुविधा भी आपको मिलती है। यानी आप अपने डाटाबेस को बैकअप ले सकते हैं डाटाबेस का, या मान लीजिए किसी कारण से डाटाबेस आपका डिलीट हो चुका है या खराब हो चुका है, तो आप उसको दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं। ये सुविधा भी आपको कौन देता है? डीबीएमएस आपको देता है। डीबीएमएस की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है आपकी डाटा की रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि रिडेंडेंसी का मतलब होता है कि एक डाटाबेस में एक जैसे डाटा को या एक जैसे रिकॉर्ड को बार बार आने से रोकना। अगर एक ही प्रकार का डाटा अगर आपके टेबल में बार बार आएगा या डाटाबेस में बार बार आएगा, उससे क्या होगा कि एक तो आपकी टेबल बड़ी होगी, दूसरा क्या होगा कि उसमें आपके गलती होने की संभावना, कंफ्यूजन की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए डीबीएमएस आपको क्या करता है कि डाटा रिडेंडेंसी की सुविधा देता है। यानी आप एक जैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक जगह स्टोर करके आप बाकी रिकॉर्ड को आप वहां से हटा देंगे। इससे क्या होगा? आपकी डाटा की रिडेंडेंसी क्या रहेगी? बनी रहेगी। तो ये सुविधा आपको कौन देता है? डीबीएमएस आपको प्रदान करता है। डीबीएमएस आप कहां का यूज कर सकते हैं? डीबीएमएस आपको हर जगह, जहां भी आप कॉलम या रो फॉर्मेट में कोई टेबल देखते हैं, वो आपका क्या एक तरह से डीबीएमएस है। जैसे आपकी डिक्शनरी है या फोन डायरेक्टरी है या आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, वो भी क्या आपका एक तरह का डाटाबेस है। वो भी क्या आपका एक तरह का डाटाबेस है। डाटाबेस आपको क्या करता है? कागज जो आपके जो पेपर वर्क से आपका क्या कर देता है? आपको मुक्ति दिलाता है और उसकी जो ज्यादा सुरक्षा आपको प्रदान करता है। यानी जो आप आज तक जो काम करते थे टेबल क्या नाम है पेपर पे, उसमें आपकी सुरक्षा नहीं थी। जबकि आपको क्या है? डीबीएमएस अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कोई कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करता है? आपको सुविधा प्रदान करता है, आपको पासवर्ड की सुविधा देता है, आप अपने डाटा को हाइड कर सकते हो या टेबल को हाइड कर सकते हो। ये भी आपको सुविधा प्रदान आपको डीबीएमएस के द्वारा की जाती है। तो मैंने आज आपको डीबीएमएस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया कि डीबीएमएस क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो ये आज का वीडियो का मेरा टॉपिक था। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।